जैसे ही हम अरवली पर्वत श्रृंखला चढ़ के उस बस्ती में गए तो वहाँ लोगों ने बताया कि आगे जाओ, यहाँ से 3 किलोमीटर वहाँ पे धर्मशाला है। वहाँ हम गए तो वहाँ पे जैन धर्मशाला थी। उन्होंने कहा कि बस ये जैनों के लिए है। उन्होंने मुझे दूसरी धर्मशाला बताई जो कि माहेश्वरी समाज की थी। उन्होंने कहा कि अकेले को यहाँ पे रुकने की परमिशन नहीं है, आप खाना खा सकते हो। मैंने वहाँ खाना खाया और उन्होंने बताया कि आगे 4 भुजा में जाओ गांव में, और वहाँ पे आपको धर्मशाला मिल जाएगी। तब हम यहाँ पे आए 4 भुजा में, और एक्सीडेंटली आए समझो, ये मेरे रूट पे नहीं थी। फिर यहाँ आने के बाद मुझे धर्मशाला मिली यहाँ पे, और यहाँ हमने रात बिताई। और यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर के मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। मौसम बारिश का हुआ है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे जो मंदिर है 4 भुजानाथ, वो एक श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। और यहाँ पे उनकी 4 हाथों वाली मूर्ति की पूजा की जाती है। और ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, यानी पांडवकालीन मूर्ति की यहाँ पे स्थापना की गई है, वैसी मान्यता है। और यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। और इस मंदिर का अभी भी एक परंपरा है कि यहाँ का जो प्रसाद है वो चांदी के बर्तनों में इसी तरह सुरक्षा में महिलाएं पानी लाएगी। और एक ख़ास कुआं है जो कि प्रसाद बनाने के लिए पानी उसी से लाया जाता है और उससे प्रसाद बनाया जाता है। अब हम हैं मंदिर परिसर में। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये मार्बल का मंदिर है और इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया है। और ये जो मूर्ति है यहीं कहीं एक तालाब में थी, उसे निकाल के यहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई। और यहाँ पे भाद्रपद महीने में एक मेला लगता है, उस टाइम लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। एक संजोग से हम यहाँ पे आए, ना मैं पहले इस मंदिर के बारे में जानता था, ना मेरा कोई यहाँ पे आने का प्लान था, बट आया, हमारे दर्शन हुए। अब यहाँ से निकल रहे हम आगे के लिए। वैसे ये गांव जो है इसका नाम है गढ़बोर। ये कुंभलगढ़ तहसील में आता है, जिला इसका राजसमंद है। और इसे गढ़बोर के नाम से कम जाना जाता है इस रीज़न में, हर कोई उसे 4 भुजा कहेगा। 4 भुजा जाओ, 4 भुजा जाओ, 4 भुजा के नाम से ही जाना जाता है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मौसम बारिश का ही है, बूंदाबांदी चल रही थी सुबह से, अब थोड़ी बंद हुई है। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं। देखते हैं कहाँ तक जाना होता है, कहाँ पहुँचेंगे क्या नहीं। अभी हमें गोमती चौराहा, ये जाएगा जयपुर, अजमेर जयपुर, और इधर जाएगा उदयपुर। ये हाईवे है, हाईवे पे अब हमारी एंट्री हो गई है। शायद वड़ा पाव दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बारिश हुई है स्टार्ट, और
ये हम ही खुले पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। अचानक से स्टार्ट हो गई तो त्रिपाल ढक दी है साइकिल पे। वहाँ है कुछ शेड, रुक जाएंगे। नहीं तो ये घर है लेकिन इस पे भी छत नहीं है। 1:30 बजे हम यहाँ पे रुके हैं और 3 बजते आए, फिर भी हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू ही है। हमने रेनकोट पहन लिया है और सोच रहा हूँ कि निकलूँ आगे, हल्का हल्का जितना हो सके उतना। बारिश तो पूरी बंद नहीं हुई, फिर भी कहीं सेफ जगह जाता हूँ। बीच में थोड़ी तेज़ हुई थी, अब बूंदाबांदी चल रही है तो हम भी चलते हैं मिलते हैं आपको आगे। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलने के बाद हम आए पाली, और पाली से आए राजसमंद। हाँ, ये राजसमंद है और यहाँ से राजसमंद 20 किलोमीटर होगा। और आपको ये जो हाईवे है, हाईवे से अगल बगल ऐसे जो मार्बल्स की जो खदानें हैं बहुत मिलेगी, और इस रीजन में तो ज़्यादा है। यानी हाईवे से यहाँ से 6-7 किलोमीटर एक केलवा आता है, केलवा पसुन। यदि फ़िलहाल बंद है फैक्ट्री, लेकिन ये पूरी खदान है, जैसे आप देख सकते हो। मार्बल निकाल के वहाँ पे रखा गया है। अगर मैं यही सोच रहा था कि आज मुझे किसी यहाँ जैसी खदान हो ना, वहाँ पे जाना था और वहाँ अच्छे से जानकारी लेनी भी थी, वीडियो बनानी थी। ये पूरे मार्बल्स लगाए हुए हैं कंपाउंड के लिए। और आगे जैसे यहाँ से आगे 2-3 किलोमीटर पे केलवा आता है। केलवा से अगर अंदर जाओगे तो पूरी खदानें हैं मार्बल की, और प्योर मार्बल है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग है इसमें। तो बारिश ने आज थोड़ा बहुत खेल बिगाड़ दिया, फिर भी हम प्रयास करेंगे अगर मिल जाए ऐसी खदान जहाँ हम जा सके। राजसमंद यहाँ से 12 किलोमीटर है और ये है केलवा। और इस रीजन में बहुत सारी खदानें हैं जो कि मार्बल निकालती है। हम इधर ही जाने वाले थे किसी एक खदान में, लेकिन बारिश के कारण मुझे सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि तो माहौल वैसा ही है बारिश का। तो रुकने के लिए अगर सेफ जगह मिल जाए तो फिर वहाँ रुकेंगे। और कल अगर दिन में कुछ अच्छा रहा मौसम तो फिर चले जाएंगे हम उस साइड। ये पूरा एरिया मार्बल के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। रास्तों के दोनों तरफ में ये इतने सारे मार्बल के शॉप है, और ये कहीं बाहर से नहीं लाते। इधर ही ये पूरा पहाड़ी में फैक्ट्रीज है, खदानें हैं मार्बल की, वहाँ से ला के यहाँ पे कटाई करते हैं और बेचते हैं। यानी केलवा से राजसमंद यानी 10-12 किलोमीटर के एरिया में आपको मार्बल्स ही मार्बल मिलेंगे।
बहुत मार्बल है यहाँ पे, पूरा मार्बल। ये दोनों जो ट्रक यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ये ट्रक भी मार्बल से भरा हुआ है, और वो जो ट्रक है वो भी मार्बल से ही भरी हुई है। यानी पूरा जहाँ देखो आपको वहाँ पे मार्बल ही मार्बल नज़र आएगी। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और आगे राजसमंद जाके रुकने का सोचे हैं। यूँ तो हमें एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक सुंदर तालाब है, झील बहुत बड़ी, और उसके किनारे भी आप टेंट लगा सकते हो, या फिर वहाँ पे एक मंदिर है श्री कृष्ण जी का, वहाँ भी आपकी रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। तो बस वहीं पहुँचते हैं, मिलते हैं आपको कल सुबह।